नमस्कार, लिविंग इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा। हरियाणा विशेष एक खास कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको लाभ पहुंचाने वाली सरकारी योजनाओं और उसकी जानकारियां साझा करते हैं। इसकी जानकारी हासिल कर आप हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हरियाणा सरकार प्रदेश की जनता के हित के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में हिचकती नहीं है। सड़क मार्ग बेहतर हो, इसके लिए एक ओर तेजी से नई सड़कें बनाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सड़कों का मरम्मत कराई जा रही है। लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और फरीदाबाद के सेक्टरों को जोड़ने वाले बल्लभगढ़ में गुड़गांव कैनाल रोड को बनाने के कार्य का शुभारंभ किया गया। लोगों को सहूलियत पहुंचाने के लिए मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और फरीदाबाद के सेक्टरों को जोड़ने वाले बल्लभगढ़ में गुड़गांव कैनाल रोड को बनाने के कार्य का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने इसका शुभारंभ किया। बता दें कि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए मनोहर सरकार द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से तेजी से जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। फरीदाबाद में 3 किलोमीटर लंबी यह सड़क अभी तक तारकोल की बनी हुई थी, लेकिन अब इसे बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। इस पर 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे आरएमसी की बनाई जाएगी। आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जहां हरियाणा में चहुमुखी विकास हो रहा है, इस फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में और बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 8 साढ़े 8 साल में एक के बाद एक ऐतिहासिक कार्य बल्लभगढ़ में देखने को मिले। अब से कुछ वर्ष पहले बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक और हरियाणा के मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने इसी गुड़गांव कैनाल के साथ लगते हुए रास्ते को तारकोल की सड़क हाईवे से बाईपास को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। इससे हजारों लोगों को रोजाना आवागमन में फायदा हुआ, क्योंकि बरसात के कारण से तारकोल की सड़कें जल्दी टूटती हैं पानी खड़ा होने के कारण से। इसलिए इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए मूलचंद जी ने अब इसको आरएमसी रोड बनाने का निर्णय किया। आज उसकी शुभारंभ किया गया है। ये 10 करोड़ 83 लाख की लागत से ये 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। 18 फुट की 2 लेनें होंगी। बल्लभगढ़ की चावला कॉलोनी में नेशनल हाईवे के पास इस सड़क का निर्माण करवाया जाएगा। यह सड़क नेशनल हाईवे, मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे और फरीदाबाद के तमाम सेक्टरों को जोड़ेगी और इसका फायदा लाखों लोगों को होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, अपने लोकप्रिय सांसद कृष्णपाल गुर्जर जी का धन्यवाद करूंगा। बहुत बड़ी सौगात बल्लभगढ़ के लोगों को मिली है और सबसे पहले दोनों हाईवे को जोड़ने का काम करेंगे और सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है जो यहाँ से निकलने का काम करेगा। और ऐसी सड़क बल्लभगढ़ के लिए लोग होगी जिसको आम व्यक्ति को, गरीब को, किसान को, मजदूर को और फरीदाबाद विधानसभा के लोगों को भी इसको लाभ मिलेगा। आज उसका मंत्री जी ने उद्घाटन किया है, इससे लाभ मिलेगा। कोई समय कांग्रेसी सड़कों पर उतरे हुए हैं, क्या लगता है विकास जीतेगा या कांग्रेस जीतेगा? होते तो हालत इनकी ना होती, पूरे देश में हुई है। और जिस तरह कांग्रेस के मित्रों की हालत लोगों ने इनको बाहर किया है, इनका कूदना ना कूदना बेकार है। और सांसद अपने मंत्री जी ने बताया है, कांग्रेस के मित्र करते तो हरियाणा से कभी बाहर नहीं जा पाते। प्रदेश में मनोहर सरकार हर क्षेत्र में विकास को तरजीह दे रही है। हरियाणा को आगे बढ़ाने और प्रदेश में बिना भेदभाव के हर क्षेत्र में काम हो, यह मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ मुख्यमंत्री जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यों की प्रशंसा प्रदेश का हर वर्ग कर रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा के युवाओं के लिए मनोहर सौगातों के क्रम में एक और मनोहर सौगात दी गई है। प्रदेश में अब कृषि विभाग प्रगतिशील और युवाओं को बिना किसी शुल्क के ड्रोन पायलट बनने का प्रशिक्षण देगा। युवाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देने के लिए अब कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। हरियाणा से कुल 500 और करनाल से कुल 43 युवाओं को यह प्रशिक्षण बिना किसी शुल्क के दिया जाएगा।
हरियाणा वासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, परिवहन के बेहतर साधन हों, बच्चों की अच्छी शिक्षा, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों और युवाओं को नौकरी और रोजगार के संसाधन प्राप्त हों, यही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्राथमिकताओं में शामिल है। अब हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा के युवाओं के लिए मनोहर सौगातों के क्रम में एक और मनोहर सौगात दी गई है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देगी। बिना किसी फीस के ड्रोन पायलट बनने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में अब कृषि विभाग प्रगतिशील किसानों और युवाओं को बिना किसी शुल्क के ड्रोन पायलट बनने का प्रशिक्षण देगा। युवाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देने के लिए अब कृषि विभाग ने तैयारी शुरू कर दी। करनाल के कृषि उप निदेशक आदित्य प्रताप डबास के अनुसार हरियाणा से कुल 500 और करनाल से कुल 43 युवाओं को यह प्रशिक्षण बिना किसी शुल्क के दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी 10वीं पास या 40 साल तक की आयु का व्यक्ति आवेदन कर सकता है। यह ट्रेनिंग 1 हफ्ते तक दी जाएगी, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल भी शामिल किया गया है। यहाँ करें आवेदन। ड्रोन पायलट बनने के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। फ्री ट्रेनिंग के लिए 13 जून तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में मनोहर सरकार कृषि टेक्नोलॉजी को तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कृषि टेक्नोलॉजी में परिवर्तन ने किसान के कार्य को और आसान किया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसानों का रुख अब ड्रोन स्प्रे तकनीक की तरफ कर रहा है। ड्रोन स्प्रे से पानी की बचत होती है। ड्रोन से दवा का छिड़काव करने से किसान पर दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। कृषि में ड्रोन तकनीक के फायदे। विशेषज्ञों के अनुसार 1 एकड़ में दवा के छिड़काव के लिए ड्रोन तकनीक से केवल 10 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। परंपरागत तरीके से 1 एकड़ में दवा और यूरिया का छिड़काव करने में 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता है, जबकि ड्रोन तकनीक से इसे 6 से 8 मिनट में छिड़काव किया जा सकता है। परंपरागत तरीके से यूरिया या दवा का स्प्रे करते वक्त किसानों के सामने भी कई चुनौतियां आती हैं। ऊंचाई वाली फसलों में स्प्रे करना चुनौतीपूर्ण रहता है। ड्रोन के माध्यम से सभी फसलों में दवा का छिड़काव आसानी से किया जा सकता है। दवा और यूरिया के छिड़काव के लिए ड्रोन एक बेहतरीन तकनीक है। यह तकनीक भविष्य के लिए काफी आशाजनक है। प्रदेश के किसानों को प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाओं के माध्यम से मदद पहुंचाई जा रही है। किसानों को सब्सिडी के माध्यम से मदद कर आगे बढ़ाने का काम भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा किया जा रहा है। किसानों की आमदनी बढ़े और किसानों का जीवन स्तर बेहतर हो सके, इसके लिए तमाम कल्याणकारी योजनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं का लाभ किसानों को मिल रहा है, जिससे उनके जीवन में बेहतर बदलाव देखने को मिल रहे हैं। नीति आयोग काउंसिल की बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई। नीति आयोग की 8वीं बैठक में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा साल 2024 तक देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री के विजन को निरंतर आगे बढ़ा रहा है और विकसित भारत के निर्माण में हरियाणा अग्रणी भूमिका निभाएगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए देश का विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से राज्य सरकार भी हरियाणा एक, हरियाणवी एक के पथ पर चलते हुए प्रदेश का एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार पिछले 8.5 सालों से केंद्र की योजनाओं को ज्यों का त्यों राज्य में लागू कर रही है और नई नई योजनाएं बनाकर हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है। साल 2017 में अपना महत्वाकांक्षी विजन डॉक्यूमेंट 2030 लॉन्च किया। नीति आयोग ने हरियाणा की पहचान सबसे अधिक सुधार करने वाले राज्य के रूप में की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सतत विकास लक्ष्य में हमारा स्कोर 57 से बढ़कर 67 हो गया है। फिलहाल हरियाणा विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज। धन्यवाद।